अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास होने वाली है यूट्यूब मार्केटिंग / ऑटोमेशन पर कि इसमें क्लास हमारी होगी क्लास नंबर 1 बैच 11 में। देखें, यूट्यूब मार्केटिंग मैंने इसलिए भी नाम इसको दिया है क्योंकि हम वैसे गूगल एड्स, फेसबुक एड्स के कर रहे हैं, तो यूट्यूब के हवाले से मज़ीद आपके हवाले से इंफॉर्मेशन। और ये है कि अगर आप यूट्यूब पर एक चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो जिसको आजकल जो यूट्यूब ऑटोमेशन के नाम से ये कोर्स ट्रेंडिंग में है, तो इसमें हम ये जानेंगे, इसमें हम यूट्यूब उसके अलावा जो चैनल उस पर बनाया जाता है, ठीक है, और ये हो गया कि आप इसमें यूट्यूब से अर्न कैसे कर सकते हैं, किन मेथड से आप अर्न कर सकते हैं, कंटेंट के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मोनेटाइजेशन के हवाले से बात होगी, और जब आप कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो उनमें किन किन फैक्टर्स को आप मद्देनज़र रखेंगे, ठीक है, जिसमें कीवर्ड्स होते हैं, टैग्स होते हैं। तो इन हवाले से हम बात करेंगे इस क्लास में। 1 से 2 क्लासेस हमारी होंगी इस पर, शायद 3 क्लासेस हम अपने कंटेंट को देखेंगे कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं यूट्यूब के हवाले से वो हम कवर करेंगे। बेसिकली यूट्यूब एड्स जो है वो हम कवर कर चुके हैं, वो गूगल एड्स के अंदर ही जो वीडियो एड्स थे, ठीक है। आजकल डिमांड जनरेशन में भी यूट्यूब एड्स हैं, वीडियो टाइप में भी हैं, तो वो हम यूट्यूब एड्स वहीं से कवर कर चुके हैं। आज इन क्लासेस में हम स्पेसिफ़िक यूट्यूब के बारे में जानेंगे, ठीक है, और इसमें मुख्तलिफ़ टूल्स की भी हम बात करेंगे, ठीक है, जो इसमें टूल्स इस्तेमाल होते हैं जब आप कोई चीज़ अपलोड या कोई कंटेंट बनाना चाहते हैं या कोई चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो बजाय आप अंधाधुंध स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा उस पर रिसर्च कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो YouTube जो है आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि ये गूगल के बाद सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन, ठीक है। इट कुड बी, मैं साथ में लिख रहा हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्च इंजन एक और चीज़ होती है। अब ये तो बेसिकली एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, लेकिन सर्च इंजन, ऐसा सर्च इंजन किसे कहते हैं, मतलब कौन से सर्च इंजन हम यूज़ करते हैं, गूगल है, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने एक दफ़ा कोई नाम बता दिया, याद है, याहू है, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है, बिंग के नाम से है जी, नहीं, ब्राउज़र तो अलग चीज़ होती है। ब्राउज़र जैसे मैंने क्रोम खोला हुआ है ना, ये ब्राउज़र है, ठीक है, इस पर हम इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं। तो YouTube जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर हम सर्च करके वीडियोस को, और उसके हवाले से कभी हमें कोई चीज़ जाननी होती है तो या तो हम गूगल पर जाकर सर्च करते हैं या हम YouTube पर जाकर सर्च करते हैं। YouTube इतना मतलब फेमस हो चुका है कि आप जो भी यहाँ टॉपिक लिखें तकरीबन 90% उसके हवाले से आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अच्छा, तो YouTube के हवाले से हम ये जानेंगे कि आप एक चैनल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो जब आप YouTube ओपन करते हैं तो आप YouTube पर किसी ईमेल के थ्रू ही अकाउंट बनाते हैं ना, ऐसा है। और स्पेशली ये है कि आजकल चूँकि जीमेल होते हैं तो हम जीमेल के थ्रू अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि जब आप अपनी यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पर आपका इस तरह आ रहा होता है कि आपकी जीमेल का जो भी पहला लफ्ज़ होता है वो लफ्ज़ आ रहा होता है, अगर आपकी यहाँ पर पिक्चर नहीं लगी होती। बाकी जो है आपका यहाँ पर कोई यूज़र नेम, कोई नाम, इस किस्म की सेटिंग नहीं होती, लेकिन आपका अकाउंट बना होता है। सिर्फ आपने अगर अपना चैनल बनाना है, ठीक है, तो उसमें जस्ट आपने
क्या करना होता है, बल्कि हम यहाँ पर देख भी लेते हैं। एक और आईडी से मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें कौन सी हम सेटिंग्स यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखें, आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिएट चैनल की बात आ रही है, ठीक है। मैं क्रिएट पे जाता हूँ। अब वो पूछ रहा है कि आपने नाम कौन सा रखना है जो लोगों को दिखाई दे, और हैंडल कौन सा रखना है। हैंडल का मतलब होता है जो आपका यूज़र नेम होता है। जो आपका यूज़र नेम होता है, एक आप किसी चैनल को सर्च कर सकते हैं अगर आपके पास उसका लिंक हो, या आप उसको नाम से ढूंढ सकते हैं। अच्छा, नाम से भी ऐसा होता है कि अक्सर अगर मिलते जुलते नाम हो तो सर्च करने में और भी किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, या उसी नेम से और चैनल आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर आप @ लिख कर किसी चीज़ को सर्च करते हैं और आपके पास वही एग्जैक्ट स्पेलिंग हो, तो फिर वही चीज़ आपके सामने आएगी, ठीक है। ये आपका क्या है, यूज़र नेम है। ऊपर हैंडल लिखा हुआ है, लेकिन हैंडल का मतलब यही है यूज़र नेम, ठीक है। ये फेसबुक में भी इसी तरह होता है ना, यूज़र नेम होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट चैनल करेंगे, हमारा चैनल जो है वो बन जाएगा। आप यहाँ पर पिक्चर भी अपनी लगा सकते हैं। बाकी आपकी जो सेटिंग्स होती हैं वो आप फिर मज़ीद चैनल में जाकर कर सकते हैं। यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो में ये सारी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। अब ये मैंने खैर अपना भी बैनर इमेज नहीं लगाया हुआ। बैनर इमेज जो है वो आपकी प्रोफाइल के पीछे आ जाता है, ठीक है। आपकी पिक्चर होनी चाहिए, आपका नाम, आपका यूज़र नेम, ठीक है। डिस्क्रिप्शन फिर आप डालते हैं आपका जो चैनल है वो किस हवाले से है। अब ये डिस्क्रिप्शन मैंने भी शॉर्ट में डाली हुई है, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपके कीवर्ड्स क्लियर होने चाहिए। यानी कि देखें, कोई आपको सर्च करने आए, आप यही चाहते हैं ना कि आप चैनल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वीडियोस देखें, तो पहला स्टेप यहीं से होगा कि आप इसी डिस्क्रिप्शन में वो ऐसे कीवर्ड्स डालेंगे जिससे आप सोच सकते हैं कि यार अगर मैं कोई कंटेंट बना रहा हूँ उसके हवाले से कितने लोग सर्च करेंगे तो मेरा चैनल उनके सामने आ सकता है। तो इस डिस्क्रिप्शन में ऐसे अल्फाज होने चाहिए, ठीक है। अब ये देखें, मैंने भी शॉर्ट में लिखा हुआ है, हालांकि मुझे इसमें ये ऐड करना चाहिए कि हम इसमें फेसबुक ऐड सिखाते हैं, हम इसमें गूगल ऐड सिखाते हैं, ठीक है। जो मैं सिखा रहा हूँ वो लफ्ज़ इसमें मेंशन होने चाहिए, ताकि अगर कोई यूट्यूब पे जस्ट सर्च करे यहाँ पर सर्च बार में, तो मेरा चैनल उसके सामने आने के चांसेस हों, ठीक है। तो ये देखें, डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन आपके उस कंटेंट के मुताबिक भी होने चाहिए और उसमें ऐसे अल्फाज भी होने चाहिए। अगर आप ख़ुद से डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते तो आप ChatGPT से लिखवा सकते हैं। समझे हैं इस बात तक? अच्छा, बाकी ये आपका चैनल का URL है, ठीक है। अगर आपने किसी को सेंड करना हो तो ये आपका लिंक है। तो आप इसके साथ जो आपने ईमेल अटैच की होती है, ठीक है, ये वाटरमार्क है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो कोई अगर कॉपी करे तो वो उसे ख़ुद से आगे बना कर ना भेज सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई फ़नी वीडियो बना रहे हैं या कोई ऐसा समझेंगे, आप अपने YouTube चैनल्स पर मुख्तलिफ़ ख़ूबसूरत सीन्स को कैप्चर करते हैं, क्लिप्स बनाते हैं। अब उसमें कोई बंदा तो नहीं आ रहा ना जिससे पहचान हो सके कि यार ये वीडियो किस चैनल से बनाई गई है। अब मैं उसको डाउनलोड करके अपने चैनल पर लगा दूँ या मैं टिकटॉक पर चला दूँ, लेकिन अगर मैं अपना वाटरमार्क लगा देता हूँ, मेरा कोई लोगो हो साथ में, ठीक है। अब मैं यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक व्लॉगर हूँ, मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर घूमता हूँ, मैं ख़ूबसूरत जगहों के क्लिप्स बनाता हूँ, तो मैं उसमें यहाँ पर साइड में क्या करूँगा, अपना वाटरमार्क लगा दूँगा। वाटरमार्क क्या होता है?
सबको पता है वाटर मार्क क्या होता है। वाटर मार्क का मतलब होता है, कोई हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये देखें, एक पिक्चर है ना, उसके पीछे आपने अक्सर देखा होगा कोई ऐसी राइटिंग लिखी हुई होती है, ठीक है। अब ये देखें, एक पिक्चर है लेकिन उसमें छोटे छोटे वाटर मार्क लगे हैं, या इस तरह से, ठीक है। या ये एक पिक्चर है, उसके यहाँ पर एक वाटर मार्क गिवन है, ठीक है। अच्छा, आप कैनवा अक्सर कोई पिक्चर बनाते हैं और अगर आपका कैनवा जो है वो पेड ना हो तो कैनवा का पीछे भी इस तरह से आ रहा होता है। अब ये देखें, एक पिक्चर है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, ये देखें साइड में उनका लोगो लगा हुआ है कि ये हमारे स्टूडियो में से ये पिक्चर बनाई गई है या एडिट की गई है, जो भी है। अब ये हटेगी नहीं। और बात है कि आजकल कई टूल्स आ गए हैं वाटर मार्क रिमूव करने के भी, चीज़ें मौजूद हैं। तो ये चीज़ होती है वाटर मार्क, मतलब जिससे आपकी पहचान होगी। अब ये देखें ना, अब ये सीनरी है, अब ये तो इसको मैं, अगर ये इस पर वाटर मार्क ना हो, मैं ये अपने उस पर पेज पर लगा दूं कि मैं यहाँ पर गया हुआ था तो मैंने पिक्चर खींची है, कर सकता हूँ ना, ठीक है। लेकिन वाटर मार्क बताएगा कि नहीं ये पिक्चर मेरी नहीं है, किसी और की है। आप समझें बात को? इसी तरह YouTube में आप अपनी वीडियोस पर भी वाटर मार्क लगा सकते हैं, ठीक है। तो चैनल बनाना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात ये होती है कि मज़ीद जो आप अपलोड चीज़ें करते हैं, जिस तरह मैंने ये डिस्क्रिप्शन बताई, इसमें आपके कीवर्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चैनल बनाने में बस ये चंद ही ऑप्शन है, आपका चैनल बन जाता है। तो चैनल बनाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आप YouTube पर किस तरह से, किन तरीक़ों से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, YouTube पर हम किन तरीक़ों से अर्न कर सकते हैं? अच्छा, एक तो ये है कि जो सिंपल, जिसे मोनेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है, उसमें मैं बाद में आता हूँ, पहले एक दो और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि लोकल एड्स, ठीक है, या शाउट आउट भी इसे कहते हैं। आपने कोई ऐसे वीलॉग देखे हैं, वीलॉगर जो अपनी वीडियोस के दौरान दरमियान में किसी चीज़ की एडवर्टीज़मेंट कर रहे होते हैं? किसका, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किस किस का देखा है ऐसा? जी नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसका देखा है ऐसा? ठीक है, और आप में से किसी ने देखा हो? जी ठीक है, तो वो किस चीज़ की एडवर्टाइज, किस चीज़ को? जी बाइनोमो को कर रहे थे, ठीक है, ट्रेडिंग ऐप जो है। अच्छा, आपने क्या देखा? अच्छा, आपने ऐसा कुछ? तो अक्सर पाकिस्तानी यूट्यूबर हो गए या उनकी फ़ेसबुक पर वीडियोस देख लें आप, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के, तो क्या करते हैं, उनका मकसद यही होता है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाएं, ठीक है। एक तो जिस प्लेटफार्म पर वो वीडियोस बना रहे होते हैं वहाँ से भी वो अर्निंग करते हैं, जिसका हम बाद में ज़िक्र करेंगे। लेकिन पहले ये कि आपके पास जब ज़्यादा फॉलोअर्स आ जाते हैं, यानी इसका मतलब है कि आपको देखने वाले लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, हाँ जी, तो फिर आपके पास क्या है कि आपको ब्रांड्स जो हैं वो राब्ता करते हैं,
आपको ब्रांड्स राब्ता करते हैं कि आप हमारी जो है वीडियो को अपनी, यानी कैसा है कि आप हमारे प्रोडक्ट को अपने चैनल पे प्रमोट करें अपनी वीडियो के दौरान। अब ये फिर मुख्तलिफ़ किस्म के सिनेरियो होते हैं कि या तो फिर उनके लिए स्पेशल एक ऐड बना लिया, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा इस बात को समझते हैं कि अब थोड़ा सा ना ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। ट्रेंड जो है ना उसमें चेंज आ चुका है। पहले, बल्कि अभी भी चल रहा है, पहले यानी कि ज़्यादातर ऐड चलते थे टीवी पर, और इन एड्स में कौन आता था, सेलिब्रिटीज़, ठीक है। यानी अगर हम पाकिस्तानी की बात करें तो जो ड्रामा सीरियल्स में एक्टर्स होते हैं वो आते हैं, या जो मूवी के एक्टर्स होते हैं, ठीक है, या आजकल जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं जिसमें अक्सर क्रिकेट वाले ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है, तो ये लोग आते हैं। अब ये हैं सेलिब्रिटीज़। लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब ये है कि अगर मैं एक चीज़ ऐसी इस्तेमाल करते हुए शाहिद अफरीदी को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार इसके पास तो पैसा है यार। ये मैं सोचता हूँ कि यार ये शाहिद अफरीदी छोटी सी चीज़ के वो कह रहा है तो थोड़ा सा बात फिट नहीं बैठती, क्योंकि हमारा लेवल और शाहिद अफरीदी का लेवल चेंज है। अब मैं उस बंदे को ज़्यादा फॉलो करूँगा जो मेरे लेवल का होगा। ये जितने यूट्यूबर हैं, ठीक है, मतलब ये यूट्यूबर जितने, लेकिन हमारी मीडियाकर फैमिली से आया ना, ये मीडियम फैमिली से अक्सर इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है। मैं हर किसी का नहीं कह रहा, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए होंगे, लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं जो हमारी मीडियम फैमिली से ताल्लुक़ रखते हुए इन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया, करते करते अब वो सेलिब्रिटीज़ बन चुके हैं। लेकिन जब मैं इनको देखता हूँ ना, यानी कि ये हमारे गली मोहल्लों में वीडियोस बनाते हुए या हमारी लोकल कम्युनिटी में बैठकर जब ये वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, अब ये बड़ी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं इनको जब कोई चीज़ यूज़ करते हुए देखता हूँ तो फिर हम इन लोगों पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि यार यहाँ, हाँ, ये हमारे ही दरमियान में से लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए आजकल जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। दूसरी बात इसके ट्रेंड के चेंज होने की ये भी है कि जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं वो बजट ज़्यादा लेते हैं, ऐड पर काम करने का लाखों में लेते हैं, मतलब इवन के 2 लाख 5 लाख 10 लाख, अब वो जितनी बड़ी सेलिब्रिटी वो उतना ज़्यादा चार्ज करेगी एक ऐड में आने का। लेकिन ये जो यूट्यूबर हैं या वीलॉगर हैं, ये सस्ते में काम हमारा चल जाता है। आजकल जितने भी ये जो लोकल ब्रांड या ऐसे ई कॉमर्स वाले स्टार्ट करते हैं ना, तो अगर उन्होंने ऐसा करना हो तो वैसे यूट्यूबर से रब्ता करते हैं, ठीक है। अब छोटे से छोटा यूट्यूबर जिसके चंद हज़ार फॉलोअर्स हैं, अब वो 2000 5000 में भी आपकी प्रमोशन कर देता है। हाँ, लेकिन जो वीलॉगर है जिसको लोग जानते हैं, अब वो पर फिर उसके फॉलोअर्स पर डिपेंड करता है, तो 20 30,000 50,000 70 80 1 लाख, फिर जितने ज़्यादा उसके फॉलोअर्स होते हैं, बस ऐसे समझें कि उसकी कीमत उसके फॉलोअर्स पे डिपेंड करती है कि जितने ज़्यादा फॉलोअर्स उतने ज़्यादा, मतलब अब मिसाल के तौर पर, अच्छा ये बात ज़रा क्लियर हुई है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं दोबारा से एक आसान तरीके से समझा देता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैंने ऐसा किया कि घड़ियों का बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब मैं साथ में मुख्तलिफ़ किस्म की प्रमोशन करूँगा, ऐड भी चलाऊँगा सोशल मीडिया पे, गूगल पे, यूट्यूब पर, लेकिन मैं साथ क्या करूँगा, किसी ऐसे वीलॉगर्स और इनको भी पैसे दे दूँगा। यार ऐसा है कि मैं, जैसे ये रजा भट्ट हो गया, जो आप डकी भाई इस किस्म के नाम ले रहे हैं, या आजकल मुख्तलिफ़ किस्म के इतने सारे वीलॉगर्स हैं, तो मैं किसी से रब्ता करता हूँ कि यार ऐसा है कि आप अपनी वीडियो के दौरान ना मेरी इस घड़ी की प्रमोशन कर देना, ठीक है। तो वो मुझसे पैसे तो मांगेगा ना, कैसे कर देगा, तो वो मुझसे फिर जो भी डील डन होगी, फिर उसके जितने फॉलोअर्स होंगे फिर उसकी उतनी डिमांड होगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिसके लाखों में फॉलोअर्स हों वो 5-10 हज़ार में मान जाए, और ये भी नहीं हो सकता कि जिसके 1000 फॉलोअर्स हों वो मुझे 1 लाख की डिमांड करे। तो एक तो ये अर्निंग हो गई कि लोग यहाँ से अर्न कर रहे हैं, अपने आप को फेमस करते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से, फिर उनके पास ब्रांड्स अप्रोच करते हैं कि यार ये आप चीज़ जो है हमारी प्रमोट करें, ठीक है। आप अक्सर वीलॉगर को देखें, वो अपनी वीडियो के दौरान
या कभी कभी ऐसे सिंपल खुद वीडियो बनाकर तो वो किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं, बेसिकली वही उनको उसके लिए वो बजट दिया जाता है। तो एक तो ये बात हो गई कि इसको इसलिए मैंने लिखा है लोकल एड्स। इसी चीज़ को शाउट आउट इस तरीके से कहते हैं कि बेसिकली शाउट आउट थोड़ा सा चेंज मतलब है। नहीं, ये भी फ्री नहीं होता। ये असल में ज़्यादातर पेजेस के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर आपका इंस्टाग्राम या आपका फेसबुक पेज, चैनल पे भी वही बात है, लेकिन आप किसी और आप कारोबार की वो नहीं कर रहे होते, बल्कि आप किसी और पेज की, किसी और चैनल के लिए आप कर रहे होते हैं कि हाँ यार इसको भी फॉलो करें, ये फेसबुक पेज है ज़रा इसको भी देखें। अच्छा, ऐसे अक्सर काम होता है कि फेसबुक पेज जिसके लाखों में फॉलोअर्स हों, तो कोई छोटा पेज वाला उसको पैसे देकर कहते हैं कि यार ये मेरी पोस्ट सिर्फ आप अपने पेज पर चला दें। उससे क्या होगा कि जिसके लाखों में फॉलोअर्स हैं वो उस पेज की पोस्ट को देखेंगे तो इसके भी व्यूज़ बढ़ जाएंगे, फॉलोअर्स इसके कुछ ना कुछ बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक बिज़नेस है। ये भी लोग करते हैं कि अपने फेसबुक के पेजेस को बढ़ाकर उससे भी अर्निंग करते हैं, और साथ में जो लोग उन्हें अप्रोच करते हैं कि यार ये मेरी पोस्ट अपने पेज पर चला दो, फिर वो पर पोस्ट पैसे लेते हैं उनसे। शाउट आउट बेसिकली इस चीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, ब्रांड्स और ये लोकल एड्स एक ही बात है तकरीबन, जो मैंने आपको बता दिया कि ब्रांड्स इन लोगों को अप्रोच करते हैं। अच्छा, दूसरा ये भी है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे आप लोगों ने अभी बिनोमो की बात की, तो अक्सर यूट्यूबर उसमें शायद आपको याद हो इस तरह की जो ऐप्स के बारे में बात करते हैं ना, तो वो ये भी कहते हैं कि ये आप अगर इसको आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इस लिंक के थ्रू अकाउंट बना लें, और फिर वो कहते हैं कि ये प्रोमो कोड अगर दे दें तो आपको इतने % डिस्काउंट, ये चीज़ ज़्यादा मिल जाएगी, ये ऑफ़र मिल जाएगी, ऐसा कुछ आपने कहते सुना होगा, देखा है कभी ऐसा? उसमें क्या होता है कि वो जो यूट्यूबर होता है उसे कमीशन मिल रहा होता है। इस चीज़ को कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, अब ये टर्म ज़रा बड़ी है, मैं सिर्फ यूट्यूब के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और उसी हवाले से बता रहा हूँ, वरना ये टर्म ये अलग लोग इसे अर्निंग भी करते हैं। मिसाल के तौर पर एफिलिएट मार्केटिंग कैसे बता दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ोन या जैसे इस तरह के बड़े ब्रांड्स हैं, अली बाबा हो गया, अमेज़ोन हो गया, ठीक है, दराज हो गया, ये अपने एफिलिएट लिंक देते हैं। मिसाल के तौर पर आप में से किसी ने अमेज़ोन पर एक स्टोर खोला और आप वहाँ पर एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आपने ये किया कि आप भी वहाँ पर घड़ियाँ बेच रहे हैं, बस ठीक है, घड़ियाँ बेचते हैं, मैं भी घड़ियाँ, आप भी। अच्छा, आप वहाँ पर वॉचेस बेच रहे हैं, आप खुद भी तो प्रमोट कर रहे होंगे ना, मार्केटिंग कर रहे होंगे। आप वहाँ पर देते हैं कि ये मेरा एफिलिएट लिंक है, अगर तो कोई चाहता है कि मेरे साथ काम करे, ठीक है, तो आप एक लिंक बनाकर दे देंगे, आप उसको एफिलिएट लिंक कहते हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि अगर कोई दूसरा बंदा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप घड़ियाँ बेच रहे हैं अमेज़ोन पे, आप मुझे कहते हैं कि यार अगर आप भी मेरी यही घड़ियाँ बिकवा देते हैं ना, तो मैं आपको पर घड़ी इतना या पर ऑर्डर इतना कमीशन दूँगा, 10%, 15%, जो भी उस वक्त डन होगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि मैं अपने उसी लिंक को, अब मेरी वो मर्ज़ी है कि मैं उसको स्टेटस पर लगाऊँ, मैं उसको अपनी एक वेबसाइट बनाकर उस पर लगा दूँ, मैं अपनी एक वेबसाइट बनाऊँ, आपकी घड़ियों वाली तस्वीरें उठा के उस वेबसाइट पर डाल दूँ और उसको उन लिंक के साथ अटैच कर दूँ। अब जो कोई बंदा मेरी वेबसाइट पर आएगा, उन पर क्लिक करेगा, और अगर सेल होगी तो वो उस लिंक के थ्रू आया होगा ना, तो वही मतलब ये सारा प्रोग्रामिंग हुई पड़ी होती है, तो वो जितनी सेल होगी वो मेरे खाते में आएगी। यानी बेसिकली तो उस बंदे की सेल हो रही है, लेकिन मुझे भी उसका साथ में क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा।
इस चीज़ को क्या कहते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, तो ये यूट्यूबर क्या होते हैं कि किसी ऐप वगैरह की या किसी ब्रांड की या किसी चीज़ की, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर ये पूरी वेबसाइट जो कोई प्रोडक्ट की वेबसाइट हो उसकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरा प्रोमो कोड है, ये प्रोमो कोड में जाकर आप जब शॉपिंग करेंगे ना इस फलां वेबसाइट से, तो आपको 10%, 20%, इतने % डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या होता है कि असल में उसके फॉलोअर ज़्यादा होते हैं। अब लोग जो उसके प्रोमो कोड उठाकर, अब लोगों को भी वो क्या होता है कि एक ऑफ़र दी जा रही है ना, एक डील दी जा रही है, ठीक है। अब वो उसके बारे में बता भी रहा है, मार्केटिंग भी हो रही है, दूसरा उसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो वो सारे वो चीज़ ख़रीदने आएंगे। दूसरा वो प्रोमो कोड भी साथ दे रहा है कि यार ये अगर ये प्रोमो कोड आप लगाएंगे ना तो आपको तो इतने % डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये करने से असल में वो फिर इस जो यूट्यूबर होता है उसको इस पर कमीशन मिल रहा होता है, ठीक है। तो अब दो तरीके से यानी कि यूट्यूबर रन कर सकते हैं, बाकायदा उनके ऐड चलाकर वो भी अलग पैसे ले सकते हैं। वो कह दे कि अच्छा यार ऐसा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं उसके साथ डील कर लेता हूँ कि ऐसा है कि यार मैं आपको ऐड के तौर पर तो इतने पैसे दूंगा कम, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो एक मिसाल 50,000 मांग रहा है, मैं कहता हूँ कि यार 20,000 मैं आपको ऐड के दे देता हूँ, बाकी आपके थ्रू जितनी सेल होगी आपको मैं इतना कमीशन दे देता हूँ। डील करने की बात है ना, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं यूट्यूब अर्निंग के हवाले से। अब आते हैं मोनेटाइजेशन पे, जो आप अक्सर सुनते हैं। मोनेटाइजेशन जो है उसमें ऐसा है कि आपको यूट्यूब जो है वो कुछ कंडीशन रखता है कि ये कंडीशन जब पूरी होंगी तो आपके चैनल पर ऐड चलेंगे, आपके चैनल पर ऐड चलेंगे, और जितना उस ऐड पर क्लिक होगा, जितना उस ऐड पर व्यूज़ आएंगे, इम्प्रेशन आएंगे, उसके मुताबिक फिर आपको अर्निंग मिलेगी, ठीक है। अच्छा, आज ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो कंडीशंस होती हैं मोनेटाइजेशन की, ठीक है, ये कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। कल फिर इंशाल्लाह इसके हवाले से हम बात करेंगे। कल इस हवाले से इंशाल्लाह बात कर लेंगे कि आप किस किस्म का कंटेंट बनाकर एक ओवरव्यू कि आप यहाँ से कितनी अर्निंग कर सकते हैं, एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। मज़ीद ये भी कि कंटेंट किस किस्म का होना चाहिए, इन चीज़ों को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, कंडीशंस ये होती हैं कि आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये क्या होने चाहिए, ये 1 ईयर में होने चाहिए, ठीक है। कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि ये जो कंडीशंस हैं ये 1 ईयर में पूरी होने चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर ये आपके पूरे हों, और सिर्फ यही कंडीशन नहीं है, दूसरी भी है कि अगर आप कहीं से जुगाड़ लगा के इधर उधर करके आप सब्सक्राइबर बराबर कर भी लें, ठीक है, तो फिर यूट्यूब ने एक और चीज़ रखी है कि 4000 वॉच आवर्स, घंटे, 4000 घंटे, ठीक है। अब ये एक ज़्यादा टफ़ है, सब्सक्राइबर से भी ये ज़्यादा टफ़ कंडीशन है कि आपके उसी 1 साल के अंदर 4000 घंटे भी होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। मतलब आपके जो लोग देखें ना आपकी, यानी कि आपने एक वीडियो अपलोड की एक मिसाल है कि अब जैसे मैं अपनी ये जितनी रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर रहा होता हूँ, अब मेरी तो रिकॉर्डिंग भी होती है तकरीबन 30 मिनट की, 45, पूरे 1 घंटे की भी होती है। अब उसको एक बंदा अगर एक दफ़ा मेरी क्लास को देखो तो 1 घंटा हो जाएगा। या ऐसा भी होता है कि ज़रूरी nicht है कि मेरी क्लास आप सब जो है या बाकी जितने व्यूअर्स हैं वो क्या करें कि वो पूरा देख रहे हों, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी जो व्यूअर्स हैं उनको ये भी कहूँगा कि मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर अच्छा ये भी हो सकता है कि जिनकी वीडियोस शॉर्ट में होती हैं, छोटी होती हैं, 5 मिनट की वीडियोस हो गई, 10 मिनट की वीडियोस हो गई, लेकिन अब मतलब ये है कि अगर वो 5 मिनट की वीडियो किसी ने फुल कितनी बार देखी जाए तो 1 घंटा मुकम्मल होगा? 12 दफ़ा। यानी कि इसका मतलब है कि अगर 12 बंदे अगर उस वीडियो को 5 दफ़ा देखेंगे तो 1 घंटा कंसिडर होगा, ठीक है। तो 4000 घंटे। लेकिन बात यह है कि जब आपके सब्सक्राइबर बढ़ते जाते हैं ना, तो फिर आपके व्यूज़ बढ़ते जाते हैं, फिर उसी तरह आपके वॉच आवर्स भी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होते जाते हैं। इधर ये भी तो देखें ना कि अगर आप ये कंडीशन पूरी कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे आपका, फिर वही बात है कि डिपेंड करता है आपके कंटेंट पर कि आपका कंटेंट किस किस्म का है और उसको लोग कितना पसंद कर रहे हैं। जिसके लिए आपने देखा होगा कि आजकल लोग ऊट पटांग हरकतें भी कर रहे होते हैं कि बस लोग हमें देखें, ठीक है। तो डिपेंड करता है, दुनिया में मुख्तलिफ लोग रहते हैं, कुछ लोग सीरियस किस्म की वीडियोस देखते हैं, कुछ लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते हैं, कुछ लोग फ़नी वीडियोस देखते हैं। कंटेंट हर किस्म का लोग बना भी रहे हैं और देखने वाले भी हैं, ठीक है। लेकिन ये हम बात करेंगे कि अगर हमने एक चैनल बनाना है, कंटेंट बनाना है, तो वो किस किस्म का हमें बनाना चाहिए, हमें शुरू में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कम से कम ये भी तो हो ना कि हमारा जो व्यूज़ हैं वो सही से आएँ। अब हम जो बस ऐसे उठा के कोई चीज़ पर शुरू हो जाएं और उसका पहले से कंपटीशन हो, पहले से उस पर बेशुमार वीडियोस हों, तो फिर तो फ़ायदा ना हुआ। हाँ, यहाँ तक कि हमारे पास दिखाने के लिए बाकियों से फिर कोई डिफरेंट आइडिया हो, उसी चीज़ वही हो जिस पर बाकी भी वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन हमारा कोई आइडिया ऐसा हो कि लोग जिसको देख रहे हैं, तो फिर तो बात है, ठीक है। नहीं तो इस पर कंटेंट पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, तो ये हो गया कि 1 साल में आपके कितने वॉच आवर्स होने चाहिए। हाँ, इसमें कोई कन्फ्यूजन है? ठीक है, 4000 घंटे आपके देखे जा चुके हों, ठीक है। ये सारा कुछ आपके यूट्यूब चैनल पर सारी की सारी डिटेल्स आ रही होती हैं, ठीक है। या ये चीज़ तो कंपलसरी है, ये एक कंडीशन कंपलसरी है। हाँ, इनमें से या तो ये पहले पूरी हो जाए या फिर ये पहले पूरी हो जाए। तो आपके 10 मिलियन व्यूज़ हों ऑन शॉर्ट्स। अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स क्या होते हैं? जिस तरह फेसबुक में रील्स होते हैं या इंस्टाग्राम में रील्स होते हैं या टिकटॉक की आजकल जो शॉर्ट वीडियोस, जिस तरह एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यूट्यूब ने भी इस चीज़ को देखते हुए कि यार मैं भी इस रेस में पीछे ना रह जाऊं, उन्होंने शॉर्ट्स बनाए। देखिए, इन चीज़ों का भी बड़ा आपस में कंपटीशन है। क्या सिर्फ आपकी ज़िंदगी में कोई कंपटीशन है? क्या सिर्फ हम रेस में लगे हुए हैं? ठीक है, हम तो ये समझ रहे थे कि यार कितना कमा रहे हैं, कितना अयाशी कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों का हमसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। रोज़ ये देख रहे हैं कि यार अच्छा फेसबुक उधर से जा रहा है, आगे जा रहा है, टिकटॉक एक अलग प्लेटफॉर्म है, वो अलग से रेस में है, ठीक है, यूट्यूब अलग से। तो इनको भी आपस में कंपटीशन रखना पड़ता है, इनकी रेस हमसे ज़्यादा है। अगर ये रेस में ये चीज़ें परफॉर्म नहीं करते तो ये पीछे रह जाएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टिकटॉक इनके बाद आया है, फेसबुक वगैरह के। फेसबुक और यूट्यूब की अगर हम बात करें तो टिकटॉक बाद में आया ना, लेकिन उसकी मकबूलियत देखें, उसने बहुत ज़्यादा, क्यों उसने शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए, रील्स, शॉर्ट वीडियोस, उसको देखते देखते अगर मैं शायद मेरे ख्याल में फ़ेसबुक ने उसके बाद की हैं, ठीक है, मुझे अब इतना याद नहीं है। हाँ, फिर ये यूट्यूब ने शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए, क्यों? देख रहे हैं कि यार अगर ये हम काम नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। खैर, तो दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप या तो ये परफॉर्म कर, ये इसको कंप्लीट करें 1000 सब्सक्राइबर के बाद, दूसरी कंडीशन या तो ये कंप्लीट करेंगे या ये।
10 मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है? तो 10 मिलियन होगा 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ व्यूज़ चाहिए। हाँ लेकिन ये थोड़ा सा देखा जाए तो जो व्यूज़ होते हैं ना, अब ये सिर्फ व्यूज़ हैं, ये नहीं कह रहे कि कोई घंटा इतना देखे, इतने मिनट देखें। मैंने एक शॉर्ट मेरे सामने आई ना, अगर यानी कि मैं यूट्यूब खोलता हूँ और जो शॉर्ट सामने आती हैं तो बस वो व्यू काउंट हो जाता है। या अगर मैं शॉर्ट देख रहा हूँ, मैंने बस ऐसे किया, वो सामने आई तो व्यू काउंट हो जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सेकंड या 2-3 सेकंड उस पर खर्च होने चाहिए, स्पेंड होने चाहिए, ठीक है, व्यूज़ काउंट हो जाते हैं। फिर अब ये व्यूज़ जो है ना वो बड़ी जल्दी मिलते हैं अगर आपकी वीडियोस इंटरेस्टिंग हो, अट्रैक्टिंग हो, ठीक है, उनमें ऐसा कंटेंट हो तो व्यूज़ जल्दी मिलते हैं। आप अभी भी मतलब आपको इतना ना हो तो आप शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट करें, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो स्टार्ट में अगर आपके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स ना हो तो 100, 200, 300 व्यूज़ तो आने लग जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, फिर इस तरह है कि आपकी भी अगर ट्रेंडिंग में आ गया, अगर वायरल, जिसको हम वो आजकल कहते हैं ट्रेंडिंग लफ्ज़ के, वायरल हो गई है, ठीक है, तो फिर तो कई हज़ार या मिलियन में भी एक चली जाती है, ठीक है। आपकी जितनी चीज़ जितनी वायरल हो गई, ठीक है, तो आजकल वो मिलियन में जाना भी इतना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। तो वायरल जब एक चीज़ हो गई तो चंद वीडियोज़ ही आपको ये 10 मिलियन के कंडीशन को पूरा कर देते हैं, लेकिन ये कितने टाइम फ्रेम में करना है, ये 90 डेज़ में करना है। अब ये थोड़ा सा, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब भी होगा ना, अच्छा ये 90 डेज़ ऐसे नहीं है कि बस पहले 90 डेज़ में ऐसा, मतलब अगले 90 डेज़, मिसाल के तौर पर एक रेंज लेंगे ना, मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहा हूँ कि आज है 10 जून, ठीक है, 90 डेज़ कब होंगे इसके बाद? 10 जुलाई, 10 अगस्त, 10 सितंबर, ऐसा ही होगा, यानी ये 90 डेज़ का एक पीरियड है ना, ठीक है। अब इस दौरान मेरे शॉर्ट्स पर 10 मिलियन व्यूज़ आने चाहिए। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़ेल हो गए हैं यहाँ पर, मेरे इन 90 डेज़ के अंदर नहीं आए, तो अगला फिर क्या होगा? नेक्स्ट मेरे 90 डेज़ कब होंगे? ठीक है, नहीं, 11 जून से 11 सितंबर तक अगले 90 डेज़ हैं, 90 डेज़, ठीक है। बात को नहीं समझे, कंफ्यूज हो गए हैं, मतलब आपके 90 डेज़ हर अगले दिन से अगले 90 डेज़ तक का वही पीरियड है ना। ये नहीं है कि भी अगर आप इसमें फ़ेल हो गए हैं तो बस वो आपका 10 सितंबर के बाद से अगला वो 90 डेज़ शुरू होंगे, नहीं, बस एक 90 डेज़ के अंदर अंदर आपके ये पूरे होने चाहिए, समझे बात को? तो इसका मतलब है एक, और अब एक बात, एक मिसाल देता हूँ कि मैंने 10 जून पर एक वीडियो डाली जिस पर, एक मिसाल दे रहा हूँ बस सिर्फ एज्यूम करने के लिए कि उस पर 1 मिलियन व्यूज़ आ गए, 1 मिलियन व्यूज़ आ गए, तो अब मेरे इस 10 सितंबर तक मैं कितने, मुझे और व्यूज़ चाहिए? 1 मिलियन व्यूज़ आ गए मेरे। 10 जून में एक वीडियो डाली, उसी 10 जून, एक ही तारीख को, एक मिसाल दे रहा हूँ कि 1 मिलियन व्यूज़ आ गए मेरे, तो मेरे 10 सितंबर तक मुझे कितने और व्यूज़ चाहिए? 9 मिलियन, ठीक है। लेकिन मैं इस 10 सितंबर तक 9 मिलियन कंप्लीट नहीं कर पाया, तो अब क्या होगा? जैसे ही 11 जून होगा, वो जो मेरा 1 मिलियन वाला काउंट था वो ज़ाया हो जाएगा, ख़त्म, क्योंकि वो किस पे आया था? वो इस तारीख पे आया था। लेकिन अगले ही दिन, मतलब अगर इस तारीख के अंदर अंदर मैं नहीं कर पाता तो वो फिर मुझसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये खैर इस पर थोड़ा सा इस चीज़ को, मतलब ये टेक्निकल एक बात है। तो 90 डेज़ के अंदर आपने 10 मिलियन व्यूज़ करने हैं। ज़ाहिर सी बात है कि आप जब भी मोनेटाइजेशन की तरफ जाएंगे तो ये टाइम लगता है इसमें, ठीक है, डिपेंड करता है आपके कंटेंट में जितना दम होगा, मोनेटाइजेशन अचीव करना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है।
आप अचीव कर सकते हैं मोनेटाइजेशन को, आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। ये 10 मिलियन व्यूज़ भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये 4000 आवर्स भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपके कंटेंट पर डिपेंड करता है। लोग असल में करते ये हैं और फिर वो उकता इसलिए जाते हैं कि वो एक ऐसी चीज़ वो कर देते हैं ना कि बाकी लोग भी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर गार्डनिंग पे वो वीडियो बनाना कि यार मेरा शौक है, चलें चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। यार अब गार्डनिंग पे इतने सारे बाकी लोग भी वीडियो बना रहे हैं, या तो आप गार्डनिंग में कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करें, कोई ऐसी चीज़ दिखाएं, या आपकी वीडियो दिखाने का तरीका ऐसा हो कि अगला बंदा बोर ना हो। अब आपने देखा होगा कि गार्डनिंग या इस किस्म का कोई ऐसा काम हो गया ना, या ऐसे कोई चीज़ों को ठीक कर रहे होते हैं, कोई चीज़ों को ऐसे तराश रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, थोड़ी सी स्पीड तेज़ करके छोटे छोटे क्लिप बना के, अच्छा हम भी देख रहे होते हैं, कोई ऐसी वीडियो आपके सामने आ जाए ना, देखने लग जाते हैं। अच्छा कोई चीज़ ऐसे बना रहा है, कोई चीज़ ऐसे कर रहा है, ठीक है, कभी कभी ऐसी चीज़ें, ऐसी वीडियो बड़ी अच्छी लगने लग जाती हैं, लेकिन वो वीडियो का तरीका कोई होता है तो हम देखने लग जाते हैं। अगर वो वीडियो एक अच्छे तरीके की ना बनी हो तो हम कहाँ देखेंगे, ठीक है। तो ये आप चीज़ें अचीव कर सकते हैं। बात फिर वही है कि आपका जो कंटेंट है वो किस किस्म का हो। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जहाँ से आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक कोई चीज़ नहीं है मोनेटाइजेशन, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप अर्न कर सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है यूट्यूब के हवाले से। हमने ये 2-3 चीज़ों को कवर किया। बाकी कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, एक वीडियो अपलोड करते वक्त क्या क्या चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए, टूल्स कौन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये चीज़ें फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो बताएं। चैनल बनाने के लिए यूआरएल ज़रूरी है जी, चैनल बनाने के लिए हाँ, यूआरएल ज़रूरी है। किस चीज़ का यूआरएल? जैसे आप बनाया हुआ वेबसाइट नहीं, यहाँ पर तो इस चैनल पर तो मेरा कोई ऐसा वेबसाइट तो मैंने नहीं दी हुई, दी हुई है शायद, नहीं वो कह रहा है चैनल का यूआरएल किस तरह बताता हूँ, मैं उनकी बात भी समझ चुका हूँ, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, ये तो YouTube ने मुझे खुद एक एड्रेस दिया है, ठीक है। हाँ, मैं अगर किसी वेबसाइट पर वो करूँ तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट भी दे सकता हूँ, और शायद मैंने दी भी हुई हो, अब पता नहीं ये यहाँ पर क्यों नहीं शो हो रही, तो वो एक अलग बात है। ये मैंने एक यूआरएल है, ये वेबसाइट के लिए है, ये मैंने उसे खुद दिया है कि ये मेरी वेबसाइट है, अगर कोई मेरी वेबसाइट पर विज़िट करना चाहे तो ये मैंने अलग से दिया। लेकिन आप लोगों की तो अभी वेबसाइट नहीं है ना, आप लोग ये चीज़ नहीं देंगे। बाकी ये चीज़ तो आपको, ये जो लिंक है, ये जो यूआरएल है, ये आपको यूट्यूब खुद प्रोवाइड करता है कि ये आपका एड्रेस है। आपकी फ़ेसबुक की प्रोफाइल है ना, तो आप जब अगर फ़ेसबुक अपनी प्रोफाइल पे जाते हैं और किसी को अपनी प्रोफाइल शेयर करनी हो तो आप अपना लिंक कॉपी करते हैं, या वहीं से शेयर का ऑप्शन होता है, तो जब शेयर करते हैं तो अगले के पास क्या जाता है, लिंक जाता है, वो आपका यूआरएल होता है ना। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। चलें फिर इंशाल्लाह कल मज़ीद डिस्कस करेंगे यूट्यूब के हवाले से। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।